नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। कोतवाली थाने के दो हिस्ट्री शीटर सिकंदर उर्फ लॉटरी व अब्दुल हकीम उर्फ भूरिया के बीच ब्याज के पैसों को लेकर हुए विवाद के बीच बीती रात हिस्ट्री शीटर लॉटरी ने भूरिया को गोली मार दी, जिससे हिस्ट्री शीटर अब्दुल हकीम उर्फ भूरिया घायल हो गया। इससे पहले आरोपी लॉटरी शुक्रवार दोपहर को दिन दहाड़े पिस्तौल लेकर भूरिया की दुकान पर पहुंचा था। वहां उसने 2 फायर किए, लेकिन ये किसी को नहीं लगे। इसके बाद रात को करीब 12:30 बजे सिकंदर अपने साथियों के साथ फिर लौटा और भूरिया पर फायर किए, जिससे एक गोली भूरिया को लगी। भूरिया को पहले एमजी अस्पताल लाया गया, बाद में उदयपुर रेफर कर दिया गया। दोपहर में हुए घटनाक्रम के बाद से ही कावाखेड़ा इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। इधर क्षेत्र में और कोई विवाद नहीं उपजे, इसके लिए पुलिस जाब्ता तैनात कर रखा है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। कोतवाली पुलिस के मुताबिक सिकंदर उर्फ लॉटरी व अब्दुल हकीम उर्फ भूरिया दोनों ही कावाखेड़ा के निवासी है और दोनों कोतवाली थाने की हिस्ट्री शीटर हैं। इन पर लूट, जुए, मारपीट, गैंगरेप, चोरी, स्मैक बेचने के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि इन दोनों के बीच एक मोबाइल फोन गिरवी रखने के बाद उसके ब्याज के रुपए का विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते शुक्रवार दोपहर को लॉटरी पिस्तौल लेकर भूरिया के किराने की दुकान पहुंचा। वहां उसने 2 फायर किए। दोनों फायर दुकान के सामान में लग गए। इसके बाद भूरिया को जान से मारने की धमकी देकर लॉटरी मौके से फरार हो गया। इसके बाद रात को भूरिया जब शिवाजी नगर से कावाखेड़ा लौट रहा था तो भवानी पार के बाद लॉटरी अपने भाई अकरम व 2 साथियों के साथ आया। भूरिया के पीठ पर गोली मार दी, जिससे भूरिया गंभीर घायल हो गया। इस घटना के बाद से पुलिस लॉटरी की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि सिकंदर उर्फ लॉटरी व उसका भाई अनवर पिछले दिनों जुए में पैसा हार गए थे। इसके चलते अनवर ने अपना मोबाइल फोन अब्दुल हकीम उर्फ भूरिया के पास 8,000 में गिरवी रखा था। अनवर ने 8,000 रुपए तो लौटा दिए, लेकिन ब्याज के पैसे नहीं लौटाए थे। शुक्रवार को भूरिया का बेटा शेर खान फोन लौटाने सिकंदर लॉटरी के घर गया था, जहां सिकंदर ने शेर खान को कमरे में बंद कर पीटा। शेर खान वहां से भागकर दुकान पर लौटा तो लॉटरी ने वहां आकर 2 फायर कर दिए थे। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाने के सिपाही ओंकार रायका एवं रायला थाने के सिपाही पवन चौधरी की हत्या का आरोपी 1 लाख का इनामी राजस्थान का कुख्यात तस्कर राजू फौजी 8 माह बाद जोधपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के घेरने के दौरान राजू ने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। ऐसे में उसे उपचार के लिए जोधपुर के मथुरादास हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार जोधपुर शहर के बाहर छोर पर शनिवार सुबह राजू फौजी अपनी बाइक पर जा रहा था। इसी दौरान सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने उसे घेर लिया। इस दौरान उसने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी गोलियां चलाई और उसके पांव में गोली लगी। गोली लगने के बाद बाइक से नीचे गिरे राजू के सिर व कोहनी में चोट आई। कड़े सुरक्षा घेरे में उसे एमडीएम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। दरअसल अजमेर आईजी की ओर से गठित विशेष टीम को सूचना मिली थी कि राजू फौजी जोधपुर के बनड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में है। इस पर रात अजमेर से आई टीम के साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी व जवानों की एक टीम को भेजा गया। इस टीम ने सर्द मौसम में पूरी रात राजू की निगरानी रखी। शनिवार सुबह 6 बजे राजू फौजी ने भागने का प्रयास किया। उसे पकड़ने का प्रयास किया गया। इस दौरान राजू ने गोली चला दी। पुलिस ने जवाब में गोली चलाई। उसके घुटने पर गोली मारी गई। गोली लगते ही अपनी बाइक से राजू नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने से उसके सिर व कोहनी में हल्की चोट आई है। उसकी सीटी स्कैन कराया जा चुका है। उसकी स्थिति सामान्य है और जान का कोई खतरा नहीं है। भीलवाड़ा में 10 अप्रैल को 2 पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर देने के बाद राजू फौजी को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना था। राजू को पकड़ने के लिए जोधपुर व भीलवाड़ा पुलिस की विशेष टीम गठित की गई थी। यह टीम लगातार राजू की तलाश में जुटी थी। शनिवार सुबह जल्दी इस टीम ने राजू के मोबाइल का आईपी एड्रेस ट्रेस करने में सफलता हासिल कर उसकी लोकेशन ढूंढ निकाली। वह शहर के बाहरी छोर पर आबाद खोखरिया गांव में छुपा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन क्रिसमस पर्व पर भीलवाड़ा के सभी चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं हुई व क्रिश्चियन समाज के परिवारों ने क्रिसमस के पर्व को धूमधाम से मनाया। क्रिश्चियन सेवा समिति के अध्यक्ष गुरविन मसीह ने बताया कि सेंट माथॉर्मा चर्च में प्रातः विशेष प्रार्थना सभा के साथ चर्च सदस्यों द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को लेकर भजनों के साथ सभी ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी व चर्च फादर द्वारा बाइबल पाठ किया गया। इसी तरह मेथोडिस्ट चर्च में भी क्रिश्चियन समाज व अन्य परिवारों द्वारा क्रिसमस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। इस मौके पर चर्च सदस्य द्वारा चर्च में गीत संगीत व लघु नाटिका देकर क्रिसमस का पर्व मनाया। इस मौके पर चर्च के सभी सदस्यों द्वारा अपने अपने घरों से केक लेकर आए। चर्च समाप्ति के बाद वहां आए हर एक जन को केक वितरण किया गया। एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। न्यू अपोस्टलिक चर्च एवं इटर्नल लाइट
फेलोशिप चर्च में भी प्रातःकाल विशेष प्रार्थना की गई एवं गीत संगीत देकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर खुशियां मनाई गई। सभी चर्चों के सदस्य अरविंद मैसी, रेजी मैथ्यू, थॉमस जॉन, थॉमस वर्गीस, शैलेंद्र सिंह, मनोज जॉर्ज, सुनील जॉन, दीपक एंडवर, केसी जॉर्ज, माइकल नाथ आदि सदस्य उपस्थित थे। वहीं सेंट एंसलम चर्च के फादर बाबू चिरायत ने बताया कि सेंट एंसलम चर्च में रात्रि को विशेष कार्यक्रम किए गए। का वचन बताता है, अगर उत्पत्ति में चले जाएं भाग से अपने खुदाम से लिखा, तो हम सब अज़ो आदम की हम जो प्रभु की प्रार्थना करते तो कैसे बोलते हैं। अपने सारे देशवासियों को इस क्रिसमस की बहुत सारी बधाई देता हूं और मैं कामना करता हूं कि हमारे देश में अमन और शांति बना रहे। हमारे देश की लीडरशिप के लिए मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश तरक्की कर सके और अपने देश की लीडरशिप को मैं इस क्रिसमस पर बहुत सारी बधाई देता हूं, देशवासियों को देता हूं। तो मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सर क्यों और किस लिए मनाया जाता है? क्रिसमस क्यों मनाया जाता है और किस के लिए मनाया जाता है? यीशु मसीह का जन्म जो आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ, 25 दिसंबर, ये पूरी दुनिया में त्यौहार मनाया जाता है। पूरी दुनिया में इसलिए मनाया जाता है कि क्योंकि ये पूरी दुनिया का त्यौहार है। ये किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का, किसी एक देश का, किसी एक समाज का त्यौहार नहीं है, बल्कि तमाम दुनिया का त्यौहार है। इसलिए पूरी दुनिया इस त्यौहार को सेलिब्रेट करती है। भीलवाड़ा शहर में शनिवार को 4 व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव निकले। डिप्टी सीएमएचओ रैपिड रेस्पॉन्स टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि चारों पॉजिटिव राजेंद्र मार्ग क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूर्व में पॉजिटिव निकले बच्चे के संपर्क के चलते पॉजिटिव हुए हैं। सभी को दवा देकर होम क्वारंटाइन किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से नियमित रूप से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, हाथों को बार बार साबुन से धोने व सैनिटाइज करने की अपील की है। गौरतलब है कि इस माह 2 दिसंबर से अब तक कुल 15 व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित हो चुके हैं। श्री हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा राजस्थान में शनिवार को महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में तुलसी पूजन दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। स्वामी जी ने बताया कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन की प्रथा आज ही के दिन 23 वर्ष पूर्व 1998 में उन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई थी। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व दिया गया है तथा तुलसी को माता का रूप मानकर उनकी पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जहां तुलसी फलती है उस घर में रहने वालों पर कोई संकट नहीं आते। स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में तुलसी के अनेक गुणों का व्याख्यान है। इसे केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि धरा के लिए वरदान माना गया है। भगवान विष्णु की कोई भी पूजा बिना तुलसी के पूर्ण नहीं मानी जाती। इस अवसर पर आश्रम के सचिव हेमंत वच्छानी, रोमा नोतानी, रमेश आहूजा, संघ के चांदमल सोमानी, संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम, जगत राम, मेघराज व अनेक भक्त उपस्थित थे। तुलसी पूजन आश्रम के पंडित सत्यनारायण शर्मा व मनमोहन शर्मा द्वारा करवाई गई। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी गांधी सागर तालाब की स्थिति जस की तस बनी हुई है और इस पे करीब आधा दर्जन नालों का पानी इसमें गिरने से पानी पूरी तरह दूषित हो गया है। कई बार इसको स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी इसके सौंदर्य में निखार नहीं आ पाया है और गांधी सागर तालाब अतिक्रमण व गंदगी से अटा पड़ा है। तालाब में तैरती गंदगी इसकी स्थिति को बयां करती नजर आ रही है।
जाने माने पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने लोकवाणी को बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद भी करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी तालाब की स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी भीलवाड़ा की गांधी सागर तालाब की स्थिति जस की तस बनी हुई है और यहाँ पर चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गांधी सागर तालाब में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक के बावजूद भी यहाँ करीब 7 नालों का गंदा पानी आकर यहाँ पानी के अंदर मिल रहा है और इससे चारों ओर जो यहाँ का पानी था वो गंदा हो चुका है और इस गंदे पानी की उससे उठने वाली बदबू से यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह नगर परिषद जो आला अधिकारी हैं या जो सभापति आयुक्त कई बार इसको साफ रहने के कई दावे कर चुके हैं, लेकिन स्थिति हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है। अभी हम यहाँ गांधी सागर तालाब के जो टापू बना है इसके पास खड़े हुए हैं। यहाँ के जो झरने हैं, जो फुहारे हैं वो पूरी तरह से बंद है। साथ ही जो जहाँ पक्षी विचरण करने चाहिए वहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से जो या नालों के माध्यम से शहर की जो गंदगी है वो तैर रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं शराब की बोतलों के साथ ही जो पॉलीथीन है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैरती हुई हमें दिखाई दे रही है। करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं और इसका स्वरूप उदयपुर की झीलों की तरह निकालने के कई दावे किए जा चुके हैं, लेकिन स्थिति जस्ट हमारे सामने है। कई बार जो प्रशासन के दावे हैं पूरी तरह हमें यहाँ जो झूठे दिखाई दे रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लगातार इस गांधी सागर तालाब को बचाने के लिए कई आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश भी यहाँ पर हवाई हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू जो लगातार इस तालाब को निकालने के लिए प्रयत्नशील है और आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। जी सर, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। गांधी सागर तालाब हमारे पुरखों की प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है। इसका क्षेत्रफल तो कम हुआ ही है। नगर परिषद द्वारा अब तक 5 करोड़ से अधिक की राशि इसके विकास के नाम पर खर्च की जा चुकी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना कि विकास के बजाय इसका विनाश हुआ है। आज भी गांधी सागर तालाब में 7 नालों का मलमूत्र वाला सीवरेज वाला पानी भरा पड़ा है और ये गांधी सागर तालाब एक मलमूत्र वाले पानी का खड्डा बन के रह चुका है। आज चारों तरफ प्लास्टिक, अन्य सारा कचरा गंदगी से हटा पड़ा है। यहाँ जो प्रवासी पक्षी बाहर के आते थे उनका आना बंद हो चुका है और पक्षी आना बंद होने के साथ साथ यहाँ पक्षी इस गंदे पानी के कारण दम भी तोड़ रहे हैं और आसपास के अनेक कॉलोनी वासियों को इस गंदे पानी की सड़ान से बदबू का सामना करना पड़ रहा है। एनजीटी भोपाल ने अभी जो अंतिम आदेश दिए हैं, हालांकि पिछले 6-7 साल से लड़ाई चल रही है। एनजीटी की टीम भी पहले इसका अवलोकन करने आई थी। हाँ, नगर परिषद के अधिकारी संचेती जी से भी मेरी कल चर्चा हुई है। इस 31/12 तक इनको ईटीपी लगाना है। इस गंदे नालों को का पानी ईटीपी से साफ करके ही अंदर डालना। अब 31/12 तो मैं सोचता हूँ 10 दिन में तो संभव नहीं है। वो कह रहे हैं कि 4-5 महीने में हम सीवरेज के नालों में इन सारे नालों को मिला देंगे और इसमें स्वच्छ पानी भरा रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। इसी गांधी सागर की तरह नेहरू तलाई जो ऐतिहासिक स्थल है, मानसरोवर है, नेहरू तलाई में भी बहुत गंदगी का और पॉलीथीन और डिस्पोजल का कचरा भरा पड़ा है, वो भी सड़ान मार रही है। इसमें जो 6 फ्लोटिंग फव्वारे लगे हुए हैं उसमें 2 भी चल रहे हैं। फ्लोटिंग फव्वारे अगर चलते रहे तो इससे ऑक्सीजन पैदा होती है। इसमें जो जलीय जीव, मछलियों के अलावा जो जीव है उनको प्राणवायु मिलती है। तो मेरा निवेदन है नगर परिषद से कि सारे फव्वारे चलाए जाए। इसके बीच में जो टापू बना हुआ है, उदयपुर की तर्ज पर ये तीनों झीलों पर साफ पानी भरा रहे और टापू में कैफेटेरिया हो, नौका विहार हो, आसपास की गंदगी न हो और भीलवाड़ा वालों को एक मनोरंजन का एक अच्छी सौगात नगर परिषद और जिला प्रशासन को देनी चाहिए। ये मेरी एनजीटी में मांग है जिला प्रशासन से, नगर परिषद से, कि स्वच्छ जल से तीनों झीलें, मानसरोवर, गांधी सागर तालाब और नेहरू तलाई भरी रहे लबालब और इसमें नौका विहार का आनंद भीलवाड़ा के निवासी ले सके। बिल्कुल, तो ये थे पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू जिन्होंने बताया कि एनजीटी के निर्देशन पे यहाँ पर ईटीपी का प्लांट भी लगना है, लेकिन उसके बाद भी कहीं पहले भी नगर परिषद और स्थानीय निकाय को जो एनजीटी के कई आदेश मिल चुके हैं, लेकिन आदेश उनके हवाई हो रहे हैं और पूरा गांधी सागर तालाब पूरे डंपिंग यार्ड में तब्दील होता जा रहा है। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।
पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान नौगावा भिलवाड़ा की ओर से 26 दिसंबर को होने वाले पंचगव्य एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श शिविर और 2 जनवरी को पोष पड़ा उत्सव के विषय में कार्यालय पर बैठक हुई। शिविर और उत्सव में होने वाले कार्यक्रम के बारे में संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार बम्ब और मंदिर संयोजक गोविंद प्रसाद सोराने ने सविस्तार जानकारी दी। बैठक में सत्य प्रकाश कग्गड़, हेमंत शर्मा, कैलाश लड्ढा, अजीत सिंह, दिलीप व्यास आदि उपस्थित रहे। 26 दिसंबर रविवार को आजाद नगर सांवरिया सेठ मंदिर में परम पूज्य माधव गो विज्ञान अनुसंधान संस्थान की ओर से पंचगव्य एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा निःशुल्क परामर्श शिविर रखा गया है, जिसमें आयुर्वेद के विशेषज्ञ वैद्य के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा एवं निःशुल्क काढ़ा वितरण भी किया जाएगा। इसके लिए पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया गया है और सभी लोगों को सूचना दी गई है कि भी अधिकतम लोग इसका लाभ लें। मैं अध्यक्ष राजकुमार बम, परम पूज्य माधव गो विज्ञान अनुसंधान संस्थान। 2 जनवरी को सांवलिया सेठ नौगावा के अंदर विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। जो शीत ऋतु है उसके अनुसार पौष बड़े का कार्यक्रम रहेगा। पौष महोत्सव, जिसमें भीलवाड़ा के काफ़ी भक्तगण वहाँ एकत्रित होंगे और उनके मध्य प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा। इसमें भीलवाड़ा से साप्ताहिक रामायण पाठ जो श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से होता है, उनके भक्तों के द्वारा वहाँ पर रामायण, हनुमान चालीसा, गीता पाठ, अंतर्याक्षी के कार्यक्रम उस मध्य रहने वाले हैं। भीलवाड़ा से लगभग 5 स्थानों से बसों की व्यवस्था की गई है। बसों में प्रवेश पत्र के आधार पर उनको प्रवेश होकर के और 10 बजे प्रस्थान करके नौगावा पहुँचेगी। मैं गोविंद प्रसाद सोडानी, मंदिर समिति व्यवस्था प्रमुख। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। 100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भिलवाड़ा में एकमात्र निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट, महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, खांट, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पता 6M थेरेपी सेंटर, रामसनेही हॉस्पिटल के सामने, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829013450, 9667888863। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर
पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। DPS स्कूल की पालड़ी शाखा में क्रिसमस पर्व धूमधाम से मनाया गया। सभी बच्चे सांता क्लॉज का रूप बन के आए थे। छोटे छोटे बच्चों द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर स्कूल में मेले का आयोजन भी रखा गया, जिसमें खाने पीने एवं खेलकूद की स्टॉल थी। अंत में सांता क्लॉज द्वारा छात्रों को टॉफियां दी गई। MPS पब्लिक स्कूल छापरी में क्रिसमस पर्व मनाया गया, जिसमें विद्यालय के सभी छात्रों ने भाग लिया। सांता क्लॉज बने बच्चों ने सभी को टॉफियां वितरित की। कार्यक्रम में सभी कक्षा के छात्रों ने डांस, स्पीच, नाटक आदि रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिससे सभी का मनोरंजन हुआ। जूनियर विंग की भगवान यीशु के जन्म पर दी गई प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महेश प्रगति संस्थान के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल तोषनीवाल थे। साथ ही संस्थान के सचिव सुशील मरोटिया व कोषाध्यक्ष कंवर लाल पोरवाल भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। MPS पब्लिक स्कूल की प्रधानाध्यापिका रेखा लोहिया द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया तथा सभी को क्रिसमस पर्व नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। रायपुर तहसील क्षेत्र के छोटे से ग्राम आसपुर की दिव्या सवालका ने 2020 में अरावली महाविद्यालय उदयपुर से B.Ed में सुखाड़ा विश्वविद्यालय में टॉपर रहकर प्रथम स्थान प्राप्त किया।
इस उपलब्धि पर सुखाड़ा विश्वविद्यालय द्वारा 22 दिसंबर को आयोजित 29वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा दिव्या सवालका को सम्मानित किया गया। दिव्या सवालका बचपन से ही प्रतिभाशाली छात्रा रही हैं। दिव्या के पिता राजू सवालका रायपुर क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चारोट में प्रधानाध्यापक हैं। माता आशा देवी गृहिणी है। दिव्या की बड़ी बहन पायल सवालका प्राध्यापक है। भारत विकास परिषद के सचिव रमेश चंद्र वैष्णव, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोट के प्रधानाचार्य नरेश टांक, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश प्रतिनिधि सुरेंद्र वैष्णव, राजस्थान युवा जाट महासभा के लक्ष्मण जाट, राष्ट्रीय बाल साहित्यकार डॉक्टर सत्यनारायण सत्य, नरेश खटीक सहित क्षेत्र के कई शिक्षाविदों ने इस सम्मान पर हर्ष व्यक्त किया। रायपुर में राजकीय महाविद्यालय द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के चतुर्थ दिन आमजन को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नेमीचंद कुमावत के नेतृत्व में नांदशा जागीर ग्राम पंचायत मुख्यालय के मुख्य चौराहे पर सैकड़ों बेटियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सांप्रदायिक सद्भाव, मतदाता जागरूकता, ओमिक्रॉन जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान, सामाजिक कुरीतियां, बाल विवाह, मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं आदि के बारे में गगनभेदी नारे लगाकर वे घर घर जन संपर्क कर आमजन को जागरूक किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक छात्र छात्राओं द्वारा श्रमदान के तहत रख्तिया भेरू मंदिर परिसर की साफ सफाई, तालाब की पाल पर स्थित पौधों की निराई गुड़ाई जैसे कार्य किए। बौद्धिक सत्र में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नेमीचंद कुमावत ने कहा कि इच्छा शक्ति से ही असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है, अतः समस्त छात्र छात्राएं इच्छा शक्ति से कार्य करें। राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर निशा माथुर के निर्देशन में आशु भाषण प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें हिमांशी वैष्णव प्रथम, भरत सुथार द्वितीय, अवंतिका सुथार द्वितीय रही। वहीं देशभक्ति आधारित काव्य पाठ प्रतियोगिता में कमलेश कुजर प्रथम, ज्योति शर्मा द्वितीय, बिंकू कंवर चुंडावत तृतीय रही। 7 दिवसीय विशेष शिविर में गीत प्रकाश कुलपाड़िया, चंदा चौहान, किशन सिंह तंवर व इतिहास हिंदी विशेषज्ञ डॉक्टर नारायण लाल माली का मार्गदर्शन मिल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार द्वारा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के उद्देश्य से इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत प्रत्येक सत्र में कक्षा 6 से 10 तक अध्ययनरत छात्रों से नवाचारी आइडिया मांगे जाते हैं और सर्वश्रेष्ठ नवाचारी आइडिया को पुरस्कृत किया जाता है, जिसके तहत इस सत्र 2021-22 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनोतिया के विज्ञान अध्यापक महेश कुमार कोहली के मार्गदर्शन में 3 छात्रों के सर्वश्रेष्ठ नवाचारी आइडिया का चुनाव हुआ है, जिसमें कक्षा 9 के छात्र भावेश टेलर, कक्षा 6 के छात्र महेंद्र गुजर व कक्षा 8 के छात्र रामदेव बैरवा के नवाचारी आइडिया का चुनाव हुआ है। कोहली ने बताया कि प्रत्येक चयनित छात्र के खाते में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार द्वारा 10,000 रुपए की राशि जमा की जाएगी। इस राशि के उपयोग द्वारा छात्रों को आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा आयोजित मॉडल प्रदर्शनी में अपने नवाचारी मॉडल का प्रस्तुतिकरण करना होगा। इस अवसर पर संस्था प्रधान सुधा माथुर ने छात्रों और मार्गदर्शन शिक्षक महेश कुमार कोहली को बधाई दी और बताया कि लगातार 4 वर्षों से हमारे छात्रों का चयन कोहली के मार्गदर्शन में इस योजना के तहत हो रहा है। अध्यापक महेश कुमार कोहली शाहपुरा ब्लॉक के इंस्पायर अवार्ड प्रभारी के रूप में कार्यभार देखते हैं। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने शनिवार को गुलापुरा के गांधी विद्यालय में बदनोरा जाट समाज के तत्वावधान में आयोजित मेवाड़ स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन मौके पर नवग्रह आश्रम के संस्थापक हंसराज चौधरी के जीवनी पर आधारित पुस्तक नवग्रह का हंस का लोकार्पण किया। जाट ने समाज के लोगों से हंसराज चौधरी व आश्रम से प्रेरणा लेकर सामाजिक कार्यों में अग्रणी होने का आह्वान किया। उन्होंने नवग्रह आश्रम परिसर में आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ाने, वहां पर आयुर्वेद की शिक्षा के लिए कार्य करने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। पुस्तक लोकार्पण समारोह में पूर्व मंत्री डॉक्टर रतनलाल जाट, अजमेर डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी, चित्तौड़गढ़ डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट सहित अन्य कई समाज के प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार मूलचंद पेसवानी ने पुस्तक नवग्रह का हंस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हंसराज चौधरी आज मानवता व मानव सेवा के पर्याय बन चुके हैं। यह आश्रम की सेवाओं के फल स्वरूप हुआ है। हंसराज चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। ब्राह्मण प्रीमियर लीग के 8वें दिन 3 मैचों का आयोजन हुआ। 2 मैच दिन में व 1 मैच रात में खेला गया। न्यायाधिपति
फरचंद अली ने मोदी ग्राउंड पहुंचकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। पहला मैच महर्षि अग्निवेश 11 में महर्षि आर्यभट्ट 11 के बीच हुआ। महर्षि अग्निवेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 106 रन 7 विकेट पर बनाए। रनों का पीछा करते हुए महर्षि आर्यभट्ट 11 ने 107 रन 4 विकेट पर 13 ओवर में बनाए। महर्षि आर्यभट्ट 6 विकेट से जीती। मैन ऑफ द मैच मोहित पुरोहित रहे। हेमेंद्र सुखवाल ने 36, बाल मुकुंद ने 33 रन बनाए। आशीष प्रहलाद और मोहित ने 2-2 विकेट लिए। दूसरा मैच महर्षि चाणक्य वर्सेस महर्षि भृगु योद्धा के बीच हुआ। महर्षि चाणक्य ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 108 रन 9 विकेट पर बनाए। रनों का पीछा करते हुए 112 रन 7 विकेट पर 14.3 ओवर में बनाए। भृगु योद्धा 3 विकेट से जीती। मैन ऑफ द मैच गजल शर्मा रहे। महेश ने 44, आर्यन ने 24 रन बनाए। महेश ने 4 विकेट लिए। तीसरा मैच महर्षि कौटिल्य महर्षि अगस्त्य रॉयल के बीच हुआ। महर्षि कौटिल्य टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 138 रन 8 विकेट पर बनाए। राहुल सारस्वत की हैट्रिक हुई। रनों का पीछा करते हुए महर्षि अगस्त्य ने 79 रन बनाए। महर्षि कौटिल्य ने 59 रन से मैच जीता। मैन ऑफ द मैच प्रतीक शर्मा रहे। देर रात मैच महर्षि विश्वामित्र वर्सेस महर्षि चाणक्य चैलेंजर के बीच हुआ। महर्षि विश्वामित्र पहले खेलते हुए 102 रन 10 विकेट पर बनाए। महर्षि चाणक्य चैलेंज मात्र 32 रन 10 विकेट पर बना पाई। महर्षि विश्वामित्र 10 विकेट से जीता। मैन ऑफ द मैच कुमार मंगलम रहे। आयोजन समिति के सदस्य हेमेंद्र शर्मा, गोपाल शर्मा, मनु शर्मा, मनोज सुल्तानिया, योगेश शर्मा, अविचल व्यास, प्रकाश शर्मा ने स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में अतिथि न्यायाधिपति फरचंद अली, अतिरिक्त सेशन जज राज्यपाल सिंह, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट रवि बाला, न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित व्यास, उद्योगपति एवं समाज सेवी विश्वेश्वर तिवारी, डीएसपी राहुल जोशी, अखिल भारतीय गुर्जर कोड ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महासचिव सुजीत शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा, डॉक्टर विनोद गौतम, डॉक्टर अरुणा पंचारिया, सर्व ब्राह्मण महिला महासभा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुधा शर्मा उपस्थित थे। भीलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा के द्वारा एवं दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय निःशुल्क युवक युवती परिचय सम्मेलन का शुभारंभ महेश शिक्षा सदन में हुआ। परिचय सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कैलाश कोठारी, एसएन मोदानी, ममता मोदानी, राधेश्याम सोमानी, राधेश्याम चेचानी, प्रहलाद लड्ढा, ओम नारायण निवाल, दीनदयाल मारू, देवेंद्र सोमानी, सत्येंद्र बिरला, अनिला अजमेरा, सीमा कोकटा, अशोक बाहती ने विधिवत किया। प्रथम सत्र का संचालन जगदीश कोकटा ने किया। उसके बाद युवक युवतियों का विशेष वर्ग का परिचय स्टेज पर आकर दिया गया, जिसमें सभी युवक युवतियों ने अपना विस्तृत परिचय दिया। प्रचार प्रसार प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि उद्बोधन सत्र में पूर्व सभापति अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा रामपाल सोनी, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन राजकुमार कालिया, सांसद सुभाष बहेड़िया, शंकर बाहती, उपाध्यक्ष पुष्कर सेवा सदन, प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चंद्र कोठारी के मुख्य अतिथि में किया गया। इस अवसर पर भिलवाड़ा की सेलिब्रिटी मास्टर शेफ तरुणा बिरला का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।